गृहस्थ सनातन धर्म का आधार है। गृहस्थ कभी सनातन धर्म का विरोधी नहीं है, पर एक इशू है, बहुत सारी जगह हमने गृहस्थ शब्द को बहाना बनाया है। महाराज जी हम कैसे खाना ठीक करें, गृहस्थी हैं, हम इतना ही पूजा कर ले रहे हैं बहुत है, गृहस्थी हैं। डोंट मेक इट एन एक्सक्यूज। ना ना ना, ये हम मान रहे हैं। साधु एक क्षण के लिए भी उसका मन उधर चला गया, दोनों की परिस्थिति अलग अलग है। अब सन्यासी तो वो है ना जिसने विवाह ही भगवान से कर लिया, अब तो वो किसी भी चीज में नहीं फंसेगा। इस बात के व्रत को ही सन्यास कहते हैं। कनाडा के पास में जाओ तो देयर आर 1000 आइलैंड्स, एंड आई रिमेंबर वहां के कई लोगों ने एक एक आइलैंड खरीद रखा है अपने रहने के लिए। तो मैं एक बार एक के पास गया, मैंने कहा कैसे? बोले महाराज वैसे तो बहुत मजा आता है पर कभी कभी तो रिस्क भी है। एक का तो लिटरली बहुत कुछ एकड़ का, 2-3 एकड़ का ही था। बोले जब कभी हाई टाइड्स आती है, थोड़ा पानी वानी होता है तो कुड बी सम इश्यूज, तो हमको उसको मेंटेन करना पड़ता। एक स्थिति यह है कि समुद्र के बीच में छोटा सा टापू, और दूसरी स्थिति यह है भैया कि भयंकर रेगिस्तान के बीच में छोटा सा कुंड। ध्यान देना, डेजर्ट के बीच में छोटा सा पॉन्ड, दोनों का अपना महत्व है। समुद्र में तैरने वाले के लिए छोटा सा आइलैंड भी जीवन दाता है, और रेगिस्तान में भटकने के लिए भी छोटा सा पॉन्ड जीवन दाता है। इसी प्रकार एक सन्यास का आश्रम है जहां केवल साधना का ही आश्रय हो सकता है, वैराग ही परम उपलब्धि हो सकती है। एक थोड़ा सा भी आइलैंड की तरह राग आ गया तो व्यक्ति उसमें उलझ सकता है। पर वहीं गृहस्थ कौन सा है जहां फिसलने की, बंधने की, उलझ जाने की अनंत संभावनाएं हैं, पर अगर थोड़ी सी देर भी प्रभु भक्ति का एक कुंड मिल गया तो उसमें सारे जीवन का सार प्राप्त हो सकता है। कृष्ण बड़े प्रेम से विराजमान हैं। भगवान के 8 मुख्य विवाह संपन्न हुए। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की योग पीठ है। ये शरीर के 9 द्वार हैं। देवर्षि नारद अपने साथ पारिजात वृक्ष का एक पुष्प लेकर के पधारे और सीधा पुष्प ले जाकर के आपने रुक्मणी जी को प्रदान किया और सत्यभामा को जाकर के बोले, देवी आप नाराज न हो तो एक बात कहूं, कृष्ण आपसे ज्यादा प्रेम नहीं करते। क्या कहते हो बाबा? बोले मैं आपको देने के लिए फूल लाया था, कृष्ण रास्ते में मिल गए, बोले सत्यभामा को छोड़ो, रुक्मणी को दे दो। अब दोनों का स्वभाव अपना अपना है। रुक्मणी जी कौन है? जो कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, जी हां जो आज्ञा। सत्यभामा जी कौन है? कृष्ण जिनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहते, जी हां जो आज्ञा। साहित्य में 2 प्रकार की पत्नियों का वर्णन है नारियों का। एक होती है वामा नायिका, एक होती है दक्षिणा नायिका। एक पत्नी कौन सी है? जो पति के सामने हाथ जोड़ कर है। दूसरी कौन सी है? पति जिसके सामने हाथ जोड़ के रहे। वैसे मेजोरिटी आजकल उसी की ज्यादा लगती है मुझे। ये अलग अलग फ्लेवर्स हैं। बड़े बड़े लोग हैं महाराज, दुनिया में घूमते, मूंछ ऊपर करके, घर आते नीचे करके। एक बार एक कॉन्फ्रेंस हुई कि भैया हम देखते हैं कौन पत्नी से डरता है, कौन नहीं डरता। जो 1000 पुरुषों ने उसमें सम्मेलन में सहयोग किया। लिटरली सबसे कहा जो डरते हैं वो दाईं तरफ हो जाए, जो नहीं डरते वो बाईं तरफ हो जाए। 999 दाईं तरफ हो गए, एक बाईं तरफ गया। लोगों ने कहा चलो कोई एक तो मिला पुरस्कार देने के लिए, उसको शील्ड देने लगे और पूछा तुम पत्नी से नहीं डरते? बोले मैं तो बहुत डरता हूं। बोले फिर यहां बाईं तरफ क्यों खड़े हुए? बोले जब घर से निकला तो पत्नी ने हिदायत दी थी भीड़ से बाईं तरफ ही रहना। बोले ये तो और ज्यादा भयंकर निकला।
अब श्री कृष्ण की भी हर पत्नी अपने अपने हिसाब से है। अब पहले का समय ही ऐसा था। देखो भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता, एक समय ऐसा था तो पॉलीगैमी वॉज अ नॉर्मल प्रैक्टिस, पर आदर्श हमारे देश में राम और सीता को स्थापित किया गया। समय बदला तो उसने फिर रेलेवेंस बनाई धर्म की। कल हम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जब बोलने गए तो प्रोग्रेसिव धर्म का जो फॉर्मेट है उस पर हमने कल संवाद किया। कुछ बालक हमारे उपस्थित थे। अब आज तो इतना अवकाश नहीं कि उसको छेड़ूं फिर से। ठीक है, एक जना तो हमसे कहता है कि तुम्हारे कृष्ण 16,108 शादी करते। मैंने कहा इसलिए तो हमारे भगवान है, तू करके दिखा। तेरा मंदिर हम बनवाएंगे। एक तो संभल नहीं रही, इतनी कहां संभाले। व्यर्थ में तर्क भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। उस विषय के वास्तविक दर्शन को हमें समझना चाहिए। कैसा सुंदर क्रम चला। सत्यभामा जी नाराज होकर बैठी, कृष्ण लौटे। तो क्यों देवी नाराज है? बोले क्या बताऊं, नारद जी फूल लाए थे और तुमने उसको दिला दिया। बोले कौन नारद जी आए कब, फूल कौन सा लाए, हमें तो पता भी नहीं है कुछ। फूल छोड़ो, तुझे फूल बना के लगता है। बोले नहीं सही आज। भगवान बोले अच्छा झंझट छोड़, उसको तू कहती है फूल दिलाया तो तेरे लिए पूरा पेड़ लेकर आता हूं। श्री कृष्ण गरुण के ऊपर बैठकर स्वर्ग से वृक्ष को लेकर आए। रास्ते में भौमासुर नाम का असुर था जिसने 16,100 महर्षियों को अपने कारागृह में बंद कर रखा था। प्रभु ने उसको मुक्त किया। पेड़ को लाकर लगाया सत्यभामा के घर में, पर पेड़ लग गया थोड़ा सा टेढ़ा। पेड़ तो लगा सत्यभामा के आंगन में, फूल गिरते रुक्मणी के आंगन में। बोले कृष्ण तू भी टेढ़ा, तेरे काम भी टेढ़े। तो भगवान का एक नाम है मान विमोचन पंडिता। इस दुनिया में नाराज करने वाली प्रतिभा हमारे पास बहुत है। मनाना भी एक टैलेंट है महाराज। किसी को मना लेना एक बड़ी टैलेंट की बात है। ये बड़ी मैच्योरिटी से होता है, बड़ी मैच्योरिटी से होता है। क्या बताऊं, तब श्री कृष्ण बोले मैंने जानबूझ के टेढ़ा किया है, तेरा काम आधा कर दिया। कैसे? बोले तेरे घर में फूल गिरते तो तू उठ के फूल बीनती, तू माला बनाती, इतना काम करती। अब रुक्मणी के घर में फूल गिरेंगे, वो फूल बीनेगी, वो माला बनाएगी, और मैं रोज खबर भिजवा दूंगा कि मैं आ रहा हूं माला पहनने। और जब शाम को मैं जाऊंगा वो वेट करेगी, और जब माला मुझे पहनाने वाली होगी तो मैं उससे मिल के माला लेकर तुझे पहना दूंगा। बोले ऐसा है तो बहुत बढ़िया, और थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। सब प्रसन्न हो गए।